वेलकम बैक टू प्लीज़ एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन मनाली। और आज हम जा रहे हैं बहुत बहुत स्पेशल जगह। एक तो जगह हमें कवर करनी है, तो फॉलो मी फॉर फर्दर अपडेट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इट्स अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग। यस। और अब हम जा रहे हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर पे। वहाँ पर राम जी का मंदिर भी है, महादेव जी का मंदिर भी है और एक गर्म पानी का कुंड भी है। आई शो यू गाइस। नहीं शायद दिखा रहा हूँ, बट हम वहाँ का एक्सपीरियंस करके देन विल कम बैक फॉर द ब्रेकफास्ट एंड देन विल लीव। तो ये हम आ चुके हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर के एरिया में। ये जो पहला मंदिर आप देख रहे हो, दिस इज़ महादेव मंदिर। इसके साथ ही एक राम मंदिर भी है, बिल्कुल वो ऊपर जो आप स्टेयर देख रहे हो पीछे जहाँ कुकू खड़ा है। और वो जो बिल्कुल आपके राइट साइड में आप देख सकते हो, दैट इज़ जहाँ ग्रीन शेड लगा है ना, वो है गर्म पानी का कुंड। उसके साइड में है ऋषि वशिष्ठ जी का मंदिर। फर्दर डिटेल्स मैं आगे दूंगी, पहले आप इस सीन्स चेक कर लो। वशिष्ठ टेम्पल जो है ये वशिष्ठ विलेज में लोकेटेड है। इस विलेज को वशिष्ठ विलेज ही कहते हैं। ये मेन मनाली से ना 3 किलोमीटर्स दूर है, अबव की ट्रैक है। यहाँ पर जो है रास्ते बहुत पतला रास्ता है। ये एक लोकल विलेज है। यहाँ पर कोई ऐसा होटल्स वगैरह आपको कम मिलेंगी, और जो भी होटल्स है, जो भी रेस्टोरेंट्स है, वो आपको नीचे ही मिलेंगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वॉकिंग बाय वॉकिंग ही आते हैं। एंड अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये शिवा टेम्पल है। इसके अबव में श्री राम जी का मंदिर है। ये जो मंदिर बना हुआ है ये 4000 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के साथ ही जो है एक गर्म पानी का स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि एक्चुअली वेरी सल्फरस होने के कारण बहुत गर्म रहता है। उस वाटर में जो है सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से वो पानी बहुत गर्म रहता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस वाटर हैव अ हीलिंग पावर विच कैन क्योर मेनी स्किन डिजीजेज, इन्फेक्शंस, और you have any pain in your body, joint pain, bone issues, anything like that. तो हम उसके लिए भी जाएंगे। पहले हम यहाँ ये शिवा टेम्पल में दर्शन कर लें। हम अपने शूज़ उतार रहे थे, तब तक काकू जो है अंदर घुस चुका था, तो अभी उसका टेक केयर कर रहे हैं बॉबी। मैं तब तक ये अपने शूज़ वगैरह का निकाल रही हूँ। बस यहाँ का दर्शन करके पहले हम राम मंदिर जाएंगे एंड देन हम जाएंगे जो है वशिष्ठ कुंड में नहाने के लिए। काकू नहीं नहा सकता, ऑब्वियसली वो छोटा है, बट हम ज़रूर जाएंगे ये एक्सपीरियंस करने के लिए। यू नो दिस इज़ अ वेरी होली प्लेस, वेरी डिवाइन प्लेस। तो हम यहाँ पर आके और यहाँ ना नहाए ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ के जो मंदिर है आप देख सकते हो, एक डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये सारी जो टेम्पल्स है, ये क्राफ्टमैनशिप है, इसको काठकुनी स्टाइल कहते हैं। इस जो स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हो जो भी कार्विंग्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड दिस काठकुनी। एंड ये जनरली आपको सिर्फ इस एल्टीट्यूड में या फिर एक होता है ना हायर एल्टीट्यूड के टेम्पल्स ही में ही दिखेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश के जो भी ऊंचे इलाके में मिलने वाले मंदिरों में ही दिखेंगे। एंड येस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऋषि वशिष्ठ जी जो थे वो श्री राम जी के कुलगुरु थे, इफ़ यू नो। एंड ये जो एरिया है, ये पूरा विलेज जो है उन्हीं पे डेडिकेटेड है। यहाँ हमें एक छोटा सा बनी मिला है और इस बनी के साथ हम वीडियोस बना रहे थे, तो कितना क्यूट है, आप देखो। दोस्तों, मिला मेरे दोस्त से। इसका नाम है मिल्की। इसमें हम अभी चॉकलेट मिला के पियेंगे। सब गंदी बात करती है। ये हमारे किसी ले ली बाबा। ये दो। हेलो, वेरी गुड। ये जो आप टेम्पल देख रहे हो अभी मेरे सामने, ये है राम जी का मंदिर। इसके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे ही आपने देखा था, वो शिव जी का मंदिर था। और ये जो ऊपर थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के आके हम राम मंदिर पे आ गए हैं। ये मंदिर अंदर से इतना सुंदर है, आई एम टेलिंग यू। पर यू नो मैं मंदिर के अंदर रिकॉर्ड्स नहीं करती, तो इस वजह से आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट द मंदिर के सराउंडिंग एंड द एम्बियंस और ऑरा, द वाइब हियर इज़ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी वेरी काम, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये पूरा मंदिर जो है आसपास सिर्फ गांव है, सिर्फ गांव के लोग हैं। दिस विलेज इज़ फेमस कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, सिर्फ लोकल शॉप्स हैं। और अभी हम आ चुके हैं श्री ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर पर। आप देखो उसके बिल्कुल नीचे ही है, हम वॉक करके नीचे आ गए थे
और ये ऋषि वशिष्ठ जी का टेम्पल है। ये ऊपर जो है पुजारी जी का क्वार्टर है और ये मेरे सामने जो है दिस इज़ ऋषि वशिष्ठ जी का टेम्पल। और इसके साइड में ही बिल्कुल साइड में जो येलो शेड आप देख रहे हो वो है गर्म पानी का कुंड। यहाँ अलग अलग कुंड बना हुआ है, 1 फॉर मेल एंड 1 फॉर फीमेल एज वेल। ठीक है, तो फीमेल वाला सेक्शन जो है वो पूरा कवर्ड है, मेल वाले सेक्शंस थोड़े खुले में हैं। और मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। ये लड़का पंडित जी के क्वार्टर में जा चुका था और वहाँ जाके डांस कर रहा था। अब तो पंडित जी को उसने देख लिया तो थोड़ा सा सोबर हो गया, बट उनके जाते ही फिर उसका डांस शुरू हो गया। आप देखो, इसको कोई डर नहीं है कि हम किसी नई जगह पर हैं। ये पंडित मंदिर के पेरीफेरी में भी खेल सकता था, बट नहीं, ही केम स्ट्रेट इन द पंडित जी क्वार्टर्स और बिल्कुल उनके गेट के सामने आके यहाँ डांस कर रहा है। देखो, पता नहीं क्या इम्प्रेस कर रहा है पंडित जी को, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है, बट यस ही इज़ डूइंग दिस एंड आई हैव नो क्लू व्हाई ही इज़ डूइंग दिस। बट कमिंग पार्ट फ्रॉम दिस, जो मंदिर के एरिया है वो बहुत सुंदर है। काकू भी बहुत इन्जॉय कर रहा है, अपने वे में एंजॉय कर रहा है ऑफ कोर्स और हम जो है अपने वे में एंजॉय कर रहे हैं। इसका एंजॉय डिफरेंट होता है, ही बीइंग अ किड एंजॉयज इन हिमसेल्फ एज वेल। और हम जो है अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने मंदिर के अंदर स्नान कर लिया था। बहुत पानी एक्चुअली में बहुत गर्म था। इट्स नॉट दैट गुनगुना वाला टेम्परेचर, कम से कम वो पानी आई गेस 70-80 डिग्री का पानी होगा और मतलब काफ़ी गर्म था पानी अंदर ना। वहाँ पे सारी गांव की लेडीज़ ही थी, कुछ टूरिस्ट थे मेरी तरह बस, बाकी सारे घर के मतलब होते ना गांव घर के लेडीज़ ही थी। और मॉर्निंग का टाइम था तो ऑब्वियसली सारे आसपास की लेडीज़ ही थी, कोई टूरिस्ट बहुत कम था। तो अच्छा टाइम रह गया, जल्दी हो गया। अब हम जल्दी से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से नीचे उतर के ही हमें कुछ कन्वेंस मिलेगा। हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे है। हम ऑलमोस्ट होटल पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर और हम अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से अब निकल जाएंगे। एंड कहाँ आ रहे हो? हम लोग हमारे घर पे जा रहे हैं। अच्छा, आप भी घर पे जा रहे हो? हम भी घर पे ही जा रहे हैं। रुक जा। यस, हाँ, लाओ तो। अलीशा भी जा रही है। कम, लेट्स गो। अलीशा दीदी को बोलो बाय। थैंक यू। इसको लगना चाहिए हाँ। क्योंकि सेंसर ने पता ना। हाँ, आई अंडरस्टैंड। बच्चे टक्कर लग ये इसके साथ हो चुका पहले भी एक बार। अच्छा, जाओ। अब याद आया खेलना? और अरे बेटा इधर है, देखो यहाँ है कोल्ड ड्रिंक। हाँ, मेरे कोल्ड। अच्छा दाद ये लो, ठीक है, खुश। यू हैव अ बॉटल नाउ। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अब हम कर रहे हैं चेकआउट। ब्रेकफास्ट के बाद हमारे साथ ही प्यारी सी एक फैमिली भी चेकआउट कर रही थी, तो हमारे दोनों का चेकआउट एक साथ हो रहा था इस प्रॉपर्टी से। आप देख सकते हो हमारी जो प्रॉपर्टी कितनी क्लिफ में है, ऐसी सुंदर सी जगह इन्होंने इतनी डेंजरस जगह पे बनाई हुई, इतनी क्लिफ में बनाई हुई है, बट द प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा स्टे बहुत प्यारा था। ये 4 दिन हमने बहुत मज़े किए, बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट किया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई है। एंड ये जगह हमारे 4 दिन के लिए घर था। दिस वाज आवर होम फॉर 4 डेज। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये हमारे ड्राइवर भैया है। 4 दिन तक ये भैया हमारे साथ थे, इन्होंने सारी चीज़ें हमें दिखाई, घुमाई, समझाई एंड ही इज़ वेरी स्वीट। एंड इन्होंने पूरे रास्ते हमारी बहुत हेल्प करी। कृषि वाज विद अस, छोटा बेबी, बट ही वाज वेरी स्वीट, वेरी हम्बल विद अस। तो अब जाने से पहले मैं आपको एक राउंड अपना जो है होटल का टूर दे रही हूँ। एंड नाउ वी आर लीविंग। मनाली हैज़ given us so many memories, so many warm memories for our coming day. And I think Manali is a wonderful place to come and collect memories for you. And winter is the best time of course, but आप किसी भी season में आओ, the landscape, the beauty always is very attractive here, very
nice here. The hotel itself, the staff itself were very warming, very welcoming and very helpful for us. And ये मैं होटल का टूर लेते लेते कृषु को एक्चुअली कृषु टूर ले रहा था, मैं तो बस कैमरा लेके घूम रही थी, उसको घूमना था, एक बार चक्कर लगाना था होटल के जाने से पहले. तो येस, ही हैज़ बिकम सो फैमिलियर विद ऑल द होटल मेम्बर्स यू नो. तो वो जाने से पहले सबको बाय कर रहा था. एंड वी सी ऑफ टू एवरी पर्सन इन द होटल, एवरी स्टाफ यू नो, द वेटर्स हु सर्व्ड अस फॉर डेज. और ये हम रास्ते में बैठ के कहीं लंच कर रहे थे जाने रास्ते में. और आज हमने लंच में लिया था मंचूरियन एंड फ्राइड राइस. कृषु फ्राइड राइस खा लेता है तो हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं. आप देख सकते हो वो आराम से यही चीज़ खा रहा है मेरे साथ बैठकर. एंड अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने घर पे. बहुत दिन हो गए, घर की भी थोड़ी बहुत याद आनी शुरू हो चुकी है. और हम रास्ते से अब देखो नीचे नीचे उतर रहे हैं, घर जा रहे हैं यू नो. इतनी सारी मेमोरीज़ लेकर, इतनी सारी एक्सपीरियंसेस लेकर जब आप घर जाते हो तो आप जब अपनी डेली लाइफ में रिटर्न करते हो तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. इससे क्या होता है, एक तो आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है. जो हम एग्जॉस्ट हुए होते हैं अपनी चीज़ों से, वो सब लेट गो हो जाता है. वो सारे एग्जॉशन, वो सारा फ्रस्ट्रेशन लेट गो हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स यू नो आई एम अ टॉडलर मॉम. तो काकू के साथ और अपनी ऑफिस लाइफ और वर्क लाइफ एंड हाउस होल्ड बैलेंस करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ. कुछ टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है. बट ऐसे जो स्केप प्लान्स होते हैं हमारे, जो ऐसे टाइनी माइनी वेकेशंस होते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है. ऑफ कोर्स इट सूदिस अस लॉट. तो यस, हमारा मनाली ट्रिप यहाँ ख़त्म होता है. हमने जितने भी आपको एक्सपीरियंसेस दिखाए, जितनी भी आपको हमारे जगह दिखाई है, वो इनफैक्ट उससे कई सारी जगह और भी है घूमने के लिए. बट हम जितना कवर कर पाए, हमने जितना यू नो बकल अप कर पाए या बॉटल अप कर पाए, वो सारी एक्सपीरियंसेस हमने इस ब्लॉग में डाली है. आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग, ये वाला सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा. ऑफ कोर्स आई एम न्यू इन ऑल दिस स्टफ्स, तो आई एम श्योर मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी. एंड आई होप आप लोग इस चीज़ को लेट गो करोगे एंड जस्ट इन्जॉय करोगे. और जस्ट यू नो इस सब चीज़ों को देखकर, एक्सपीरियंस जो हमने करी है उन सब चीज़ों को देखकर आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी अगेन फॉर दैट. एंड इफ़ एनी थिंग्स you like in this video, I'm very 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 thankful for that. Please do like, share and subscribe to my channel. And of course stay in the channel so आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे. जो मेरी लाइफ की अपडेट्स होती रहती है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ डालती रहती हूँ यू नो. इस चैनल पे मैं दिखाती हूँ कि हाउ टॉडलर मॉम बैलेंसेस हर वर्क लाइफ एंड हर हाउस होल्ड अकॉर्डिंगली एंड ऑल्सो मैनेजेस टू क्रिएट द कंटेंट फॉर यू ऑल. एंड दिस इज़ माई स्वीट फैमिली. वी आर कमिंग आउट ऑफ हेवन टू आवर नॉर्मल लाइफ अगेन. और मैं अपने आप को किसी तरीके से सेटल डाउन कर रही हूँ, सारी एनर्जीज़ को यू नो सेटल डाउन कर रही हूँ कि अब मुझे वापस से अपनी वर्क लाइफ एंड हाउस होल्ड लाइफ में वापस जाना है. आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. थोड़ा सा एग्जॉशन है ऑफ कोर्स, घूमने का भी होता है ना यू नो. घूमना अपने आप में भी एक एग्जॉस्टिंग काम है, बट द एक्सपीरियंस जो हम कलेक्ट करते हैं ना, वो वर्थ इट है. एंड आई सजेस्ट सभी को यू नो, इट्स नॉट दैट costly trip. Manali is something which is can be in budget also, can be in your budget friendly also. तो आप कभी भी मनाली का ट्रिप बना सकते हो. it's not that expensive, it's not that you know very costly type. I suggest people should come more to Manali. You know it is not that costly, it is not that expensive. और एक अच्छे बजट में you know थोड़ा बहुत आप पैसे यूज़ करके एक अच्छा एस्केप वेकेशन बना सकते हो मनाली में. और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा ट्रिप है ये. एंड और अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ब्यूटीफुल है मनाली. बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स दिसंबर जनवरी है अगर आपको स्नो एक्टिविटीज़ करनी है. बट इफ़ नॉट, यू जस्ट आर देयर फॉर एंजॉइंग द लैंडस्केपिंग और द यू नो एप्पल ऑर्किड्स, तो कभी भी आ सकते हो मनाली. द सीज़न हमेशा यहाँ पे फेवरेबल रहता है.
एंड आपको कभी भी जैसे मनाली वगैरह का ट्रिप बनाना है या फिर इस साइड में ही अपना विजिट्स लेना है तो हमारे ड्राइवर भैया बहुत अच्छे हैं। इनकी जो कंपनी है वो भी बहुत सपोर्टिव है। यू गाइस कैन रियली गो विद देम, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी गुड। आई विल शो यू इन अ वाइल। ये वाले जो फ्रॉम 4 days, आज हमारा चौथा दिन है ना आपके साथ। हमारे साथ ही पिछले 4 दिन से हैं। He has been so helpful, so nice to us. You all know कि we have a kaku with us, and all the time he was totally devoted to us. हमें जितना भी टाइम चाहिए था, जैसे भी टाइम चाहिए था, he was totally okay with that. हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आई रियली रिकमेंड कभी भी everyone जो भी मेरे सुनते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, if you need any car from Delhi to where we went, Himachal, right? Himachal. So you can really go for him. He's a very good person. He has other car services also along with this. So yeah, signing out from here. Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much again.